हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। In 1857, Albert von Kolliker discovered these organelles called as powerhouses of the cell. In 1857 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्बर्ट वॉन कोलिकर। इसने ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर किया और उसका नाम रखा पावर हाउसेस ऑफ द सेल। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था इन 1886, रिचर्ड अल्टमैन कॉल्ड दीज ऑर्गेनेल्स एज बायोब्लास्ट। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रिचर्ड अल्टमैन। इसने इसी ऑर्गेनेल का नाम रखा बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट का मकसद क्या है? सिम्बायोटिक लिविंग पार्टिकल विद इन सेल। इसने कहा कि सेल के अंदर एक और लिविंग पार्टिकल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसने उसका नाम रखा बायोब्लास्ट। In 1898, Carl Benda renamed these organelles as mitochondria. उसके बाद और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल बेंडा। इसने 1898 में इसी ऑर्गेनेल का नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने पावर हाउसेस ऑफ द सेल कहा, रिचर्ड अल्टमैन ने बायोब्लास्ट कहा और कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स माइटोस मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन्स स्मॉल ग्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर स्ट्रक्चर के बेस पे अगर बात करें तो ये थ्रेड की तरह होते हैं या स्मॉल दाने की तरह होते हैं, तो इसकी वजह से इसका नाम रखा गया माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria or chondrosomes are universally present in the cytoplasm of eukaryotic cells. माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं, ये कॉमनली यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे अपीयर माइन्यूट ग्रेनुलर, ओवल, इलोंगेटेड, थ्रेड और स्टिंग्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सेल्स। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है। ये दाने की तरह हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है, या धागे की तरह या तार की तरह होती है। ये डिपेंड करता है कि ये कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बट यूजुअली इट इज कंसीडर्ड दैट इट इज फाउंड इन बीन शेप्ड। लेकिन ये देखा गया है कि मोस्टली इसकी जो शेप होती है वो बीन की तरह होती है। ये आप देख रहे हैं, दैट इज दी लोबिया। लोबिया की शक्ल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। They are seen to be in constant motion in living cells. माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर कंटिन्यूसली इसकी मूवमेंट होती रहती है। Each mitochondrion is approximately about 0.5 to 1 nanometer in diameter and about 10 micrometer long. अगर इसकी साइज की बात करें तो उसकी डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 से 1 नैनोमीटर तक हो सकती है, और लॉन्ग यहाँ से यहाँ तक ये 10 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकता है। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। आप यहाँ पे देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंस होती हैं। बोथ मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड हैविंग पोर्स लाइक सीड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पोरेंस। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। आप यहाँ पे देखें, दीज आर दी स्मॉल पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दी आउटर मेम्ब्रेन, और ये पोर्स बने होते हैं प्रोटीन के, जिसे हम पोरेंस बोलते हैं। These pores are responsible for the transport of molecules across the membrane. आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसी पोर्स से ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो सकते हैं। Therefore, this outer membrane is permeable for all. उसी पोर्स की वजह से ये परमिएबल होते हैं और हर किस्म का मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो सकता है। The inner membrane forms irregular incomplete partition due to inward folding. अगर इनर मेम्ब्रेन की हम बात करें
तो ये इरेगुलर होती है। आप यहाँ पे देखें ये पार्टीशन बनाते हैं, लेकिन ये पार्टीशन कंप्लीट नहीं बनाते। यहाँ से ये आके फिर ये दोबारा वापस इस तरीके से ये चली जाती है और इस तरीके से ये इनर मेम्ब्रेन इनर साइड पे फोल्ड्स बनाते हैं। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। इसी फोल्ड को क्रिस्टी कहा गया है। आप यहाँ पे देखें ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड बना रहा है और यहाँ पे भी ये फोल्ड बना रहा है। इसी फोल्ड को कहा जाता है क्रिस्टी, which increase the surface area to attach number of proteins containing molecule। इन क्रिस्टी की वजह से आप यहाँ पे देखें इनर मेम्ब्रेन का एरिया इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। These molecules are ATPase complex, coenzyme Q, variable types of cytochrome, etc। आप यहाँ पे देखें ये इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के साथ डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन की। आप यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोएंजाइम क्यू है, ये साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स है, ये एटीपीएस है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। These complexes and molecules serve as electron carriers। आप यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो इनका बेसिक काम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। आप यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। which metabolize glucose, fatty acid and amino acids into carbon dioxide and water with energy in the form of ATP which is stored in mitochondria। आप यहाँ पे देखें these are the protein molecules that carry the electrons और इससे क्या होता है ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप देखें ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके साथ एटीपी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स का बड़ा रोल होता है डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करने में। The folds formed by inner membrane is filled with a fluid called matrix। आप यहाँ पे देखें ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेस बनती है और इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड का नाम है मैट्रिक्स विथ ए नंबर ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम, वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स। इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम, कोएंजाइम, वाटर और अदर मॉलिक्यूल्स जैसे आप यहाँ पे देखें राइबोसोम्स, डीएनए, ये सब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। वेयर एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड, स्टोर्ड एंड रिलीज्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एटीपी बनती भी है, स्टोर भी होती है और यहाँ से रिलीज भी होती है जब कभी भी ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria have a semi-autonomous existence in the cell। Mitochondrial organelle semi-autonomous existence है सेल के अंदर। ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है क्योंकि they have their own DNA, all kinds of RNA and ribosome of 70S। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देखें ये डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हर टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और उससे ये अपने मॉलिक्यूल्स खुद बनाता है। दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। आप यहाँ पे देखें इसका कोई भी एंड नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है उसका एंड होता है। वो एक एंड से स्टार्ट होता है और दूसरे एंड पे खत्म होता है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर होता है, हमारे क्रोमोसोम के अंदर वो सर्कुलर नहीं होता। एक ये डिफरेंस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए में होता है। These are centers of aerobic respiration। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होती है। जब भी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है, फॉर सपोज ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज के अंदर सबसे पहले क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या होगा कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरुविक एसिड में और यहाँ से हमें 2 ATPs मिलेगी। पायरुविक एसिड चला जाएगा क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है
उसके बाद ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे होती है, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसी दौरान क्या होगा कि हमें 36 एटीपीज मिलेगी। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो दो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर एटीपीज मिलेगी और 36 एटीपीज हमें माइटोकॉन्ड्रिया जरिए मिलेगी, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी प्रोड्यूस होगा। तो आप यहाँ पे देखें, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ दी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, वाटर भी रिलीज होगा और हमें एटीपीज भी मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपीज 36 मिलेगी और साइटोप्लाज्म के अंदर हमें 2 एटीपीज मिलेगी। It has its own genetic system to synthesize its own enzyme proteins for its metabolic function. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना जेनेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम प्रोटीन बनाते हैं फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। They can divide in half and thus reproduce independently of the cell's normal cell division. अगर हम डिवीजन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली इसके अंदर डिवीजन होती है बाय डेफिनेशन। आप यहाँ पे देखें, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो रही है और एक से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए हैं, लेकिन इसकी डिवीजन जो नॉर्मल सेल डिवीजन होती है उससे ये इंडिपेंडेंटली अपनी डिवीजन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.